होप ऑल आर डूइंग वेल। और सीएसएस सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में आज की हमारी वीडियो है। क्योंकि एमपीटी का रिजल्ट अनाउंस एक्सपेक्टेड है कि 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में अनाउंस हो जाए एमपीटी का रिजल्ट। तो एमपीटी के रिजल्ट के बाद आपकी आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन, बट सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको एमपीटी से पहले जब आप सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं तो जब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और होपफुली स्टार्ट कर दी होगी बहुत सारे पेरेंट्स ने। कुछ होते हैं जो वेट करते हैं अपनी एमपीटी का, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम सीएसएस में अपेयर हो रहे हैं, वो अपने एमपीटी के रिजल्ट का वेट करते हैं कि हम वेट करेंगे रिजल्ट के बाद अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस 2016 रिवाइज एफपीएससी वेबसाइट पे मौजूद है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सीएसएस में टोटल आपके सिलेबस देखिए तो 55 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है आपको 55 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे आपको क्लियर करने हैं। अगर आप पूरे 55 सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे तो ही आप सीएसएस में क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक थ्रेशोल्ड एफपीएससी ने बनाया है जो कि 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। 6 जो कंपलसरी है वो आपका थ्रेशोल्ड एक बन गया, अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे और उसके साथ 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बाय चॉइस आपके अपनी चॉइस का भी सब्जेक्ट होंगे वो अगर आप क्लियर करेंगे तो आप सीएसएस रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे। अगर हम सीएसएस सिलेबस देखें तो हमारे पास सबसे पहले है इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन, जनरल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेजर रिलीजन फॉर माइनॉरिटीज। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अरबिक, बलोची, बॉटनी, ब्रिटिश हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंस्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, ज्योग्राफी। और उसके बाद आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, हिंदी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है। ये आपका एक सिलेबस है सीएसएस का। अब अगर हम ग्रुप वाइज बात करें, सबसे पहले आप देखें शायद स्क्रीन पर आ रहा होगा कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि 600 मार्क्स के हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहला आपका जो पेपर होता है वो होता है इंग्लिश ऐसे का। उसमें जस्ट एक इंग्लिश ऐसे होता है। एग्जामिनर जो होता है, जो प्रिंसिपल है एफपीएससी, वो आपको एक टॉपिक, एक आउटलाइन दे देगा कि आपको इस आउटलाइन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर 2500 से 3000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। उसकी आउटलाइन, उसकी बॉर्डर लाइन, उसका नैरेटिव और उसकी जो राइटिंग होगी वो डिपेंड करती है आपके इंग्लिश ऐसे के पेपर पर। ये होता है 100 मार्क्स का पेपर जो कि कंपलसरी है। उसके बाद आपका आता है प्रेसी का पेपर। प्रेसी में क्या होता है, आपको जो एग्जामिनर एक पैराग्राफ दे देता है, उस पैराग्राफ को आपको अपनी ही अल्फाज में 1 साइड में लिखना होता है। अल्फाज आपके होंगे, पहले भी मैंने बताया था, ओपिनियन आपका नहीं होगा, अल्फाज आपके होंगे। तो प्रेसी का पेपर जो होता है, आपको अगर एग्जामिनर 500 वर्ड्स का प्रेसी दे रहा है तो आपको उसको 300 वर्ड्स में उसी बात की इंपॉर्टेंस को बताना है अपने 300 वर्ड्स में। 300 वर्ड्स में आपको प्रेसी को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका प्रेसी का पेपर। फिर आता है आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपका सोलर है, आपका मास सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब चीजें आपकी आ जाती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ओवरलैप करता है कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी, ये दो सब्जेक्ट। उसके बाद फिर इस्लामिक स्टडीज और माइनॉरिटीज के लिए हो जाता है उनके अपने रिलीजियस सब्जेक्ट्स। तो ये टोटल होते हैं 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी 600 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए आपको। पासिंग रेशियो में होता है 33%। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका ग्रुप है, 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। इसमें एक बात समझ लें आप, 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल मिला के आपके 1200 नंबर होने चाहिए। आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है 200 मार्क्स का, और फर्दर आप चूज करें 100 100 100 के 4। तो ये आपको जाते हैं 5 सब्जेक्ट, लेकिन मार्क्स आपके 1200 कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका पहला सब्जेक्ट आपको उठाना पड़ता है 200 मार्क्स में, जिसमें आपके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी बैचलर्स मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है, एमबीए आपने किया हुआ है अकाउंटिंग ऑडिटिंग में, तो आप यहाँ से अकाउंटिंग उठा लें। आपने कॉमर्स में किया हुआ इकोनॉमिक्स उठा लें, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है।
दूसरा ग्रुप आपका है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है और जियोलॉजी है। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर का ग्रुप। इसमें से आप स्किप कर सकते हैं। मेन आपका जो पहला ग्रुप है इसमें से आप कोई सब्जेक्ट यूज स्किप नहीं कर सकते। आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट लाजमी करना है इसके अंदर। ये आपका एक मेन सब्जेक्ट है आफ्टर कंपलसरी। उसके बाद हमारे पास ग्रुप है ग्रुप थ्री में आपके पास 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। 100 मार्क्स में आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। इसमें से आपको 100 मार्क्स का लेना है। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। आपने फर्स्ट पहले ग्रुप से उठा लिया पॉलिटिकल साइंस जो कि 200 मार्क्स का है। देन अगर आप सब्जेक्ट ग्रुप टू से आप उठाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अच्छा सब्जेक्ट है बहुत, और मतलब कि एक लेंदी भी नहीं है, इतना वाइड भी नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। देन आपका ग्रुप फोर में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अच्छा, यहाँ पर कुछ एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, पाक इंडो हिस्ट्री उठा लेते हैं। पाक इंडो हिस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत वाइड और लेंथी सब्जेक्ट है। मेरे अपने ओपिनियन में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए 200 साल की हिस्ट्री है और बहुत कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है यूएसए की। यूएसए की आप हिस्ट्री अगर उठाते हैं तो ये आपका ओवरलैप कर जाता है आपके इंटरनेशनल रिलेशन से और करंट अफेयर से। आपको बहुत हेल्प मिलती है, ओवरलैप करने में आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। फिर ग्रुप 5 है हमारे पास जनरल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर है। ग्रुप 6 हमारे पास है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी। ये आपका है ग्रुप 6, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास लास्ट ग्रुप लैंग्वेजेस ग्रुप है जिसके अंदर आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, पर्शियन और अरबिक। लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो कि नैरेटिव लैंग्वेज जिनकी पंजाबी है या जिनकी सिंधी है, जिनकी पश्तो है, वो इसमें मार्क्स स्कोर कर जाते हैं क्योंकि उनकी नैरेटिव लैंग्वेज होती है और उनको फिर इजी हो जाता है वो पेपर क्लियर करना, क्योंकि वो उनकी डेली रूटीन की लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर कोई सिंध से पेरेंट है तो वो सिंधी चूज करता है, कोई पंजाब से तो पंजाबी चूज करेगा ऑब्वियसली, ऐसे ही कोई बलूचिस्तान से तो बलोची चूज करेगा और केपी वाला पश्तो चूज करेगा क्योंकि उसकी नैरेटिव लैंग्वेज है, वो हर जगह वो लैंग्वेज यूज करता है तो उसको आसानी होती है। तो लास्ट ग्रुप 7 से अपनी नैरेटिव लैंग्वेज अगर कोई सिलेक्ट करता है तो उसको ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसका स्कोर ज्यादा कर जाए वो, और उसके नंबर उसको बाद में हेल्पफुल हो रिटर्न क्लियर करने में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट ओवरलैप कौन सा सब्जेक्ट है जो कि ओवरलैप कर रहा है आपके कंपलसरी से या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ आपका ओवरलैप करता है इंटरनेशनल रिलेशन से। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन उठाते हैं ग्रुप 1 में और उसके बाद आप उठाते हैं इंटरनेशनल लॉ लास्ट ग्रुप से, तो वो आपको कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का फायदा क्या है, आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। आपको दो दो सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है, आपका 50% या तो 40%, समटाइम्स आपका 80% जो पेपर होता है वो आपको ओवरलैप कर जाता है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट से। यानी कि आपने दो सब्जेक्ट लिए, तैयारी आपने एक की करी और आपकी दोनों की तैयारी अल्टीमेटली हो जाती है क्योंकि वो सब्जेक्ट पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा होता है। दूसरा देखें पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर ओवरलैप कोई कर रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और हिस्ट्री। हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है आपको ओवरलैप कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से। ऐसे ही आपको जेंडर स्टडीज है वो कर रहा है सोशियोलॉजी से, आपका ओवरलैप पूरा पूरा सब्जेक्ट कर रहा है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर ये आपको हेल्पफुल है ओवरलैप में। ओवरलैप के बेनिफिट्स क्या हैं? ओवरलैप के बेनिफिट्स ये हैं, पहला तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं है ये। अगर आपने तैयारी कर ली है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस से आपने उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और हिस्ट्री, तो आपके दो सब्जेक्ट की तैयारी एक ही सब्जेक्ट में हो जाती है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम बचता है, आपकी राइटिंग बचती है, आप वो वही टाइम आप अपनी प्रेसिस और इंग्लिश ऐसे के लिए दे सकते हैं। उसके बाद जो आपकी लास्ट होती है वो होता है आपका मेन सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेन करने के लिए इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश कंपोजिशन। इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर होता है वो आपका बहुत डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी के पेपर में ही फेल होते हैं। तो ये थी सब्जेक्ट सिलेक्शन का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आफ्टर आ एमपीटी डिटेल वीडियो ऑन प्रेसी एंड कंपोजिशन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।